हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 5th जनरल इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कवर करवाऊंगी। आपके पेपर में इस तरह से कुछ फॉर्मेट बना हुआ आता है जहां पर आपको अनुक्रमांक यानी अपना इन कॉलम में रोल नंबर वगैरह लिखना है। यहाँ पे आपको डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम, शाला का नाम लिखना है। ये सब की जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो डाला हुआ है उसमें दे चुकी हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में अपनी जानकारी किस तरह से भरना है। आज हम इंग्लिश की बात करेंगे। क्लास 5 29 मार्च को जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ है उस पेपर की कॉपी है ये हाथ से लिखी हुई, क्योंकि पेपर बाहर नहीं आ रहे हैं और उसकी फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने ये बच्चों की मेमोरी के आधार पे ही पूरा पेपर बनाया हुआ है। टोटल पेपर आपका उसी तरीके से होगा जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में अंदर मिला था लिखने के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं आपके कौन से आंसर सही हैं, कितना आप सही करके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक पोयम दी हुई थी, इस पोयम के आधार पे आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखना था। आपकी पोयम थी स्प्रिंग इज कमिंग, बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, वीव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फीदर, डूइंग ईच योर बेस्ट। इन द अबव लाइन्स द वर्ड स्प्रिंग रेफर्स टू। तो करेक्ट आंसर इसका था आपका सीजन। स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु के ऊपर था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आ सीजन, आप इसको यहाँ लिखेंगे। Who does the poet ask for building the nest? कवि किससे कह रहे हैं नेस्ट बनाने के लिए? बर्डीज, यहाँ पे आ रहा है ना, बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, तो ये बर्डीज आंसर आएगा इसमें आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका द वर्ड दैट राइम विथ नेस्ट इज। नेस्ट शब्द के साथ में राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो आप फिर से पोयम में चेक करें, ये नेस्ट आया हुआ है और ये बेस्ट आया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बेस्ट होगा, यानी ए वाला आंसर होगा। तो आपको यहाँ लिखना है। अभी मैं आपको लिखे हुए बता दूंगी किस तरह से आंसर लिखना है, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। बर्डीज वीव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फीदर, विच वर्ड इन दिस लाइन शोज एन एक्शन। इस लाइन में एक्शन वर्ड क्या है? तो ये आएगा वीव। वीव मीन्स बुनना, तो ये सी वाला आंसर है करेक्ट आपका। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका अबाउट विच टू थिंग्स द पोइट इज आस्किंग टू वीव टुगेदर। कौन सी दो चीजों को साथ में करने की कवि कह रहे हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पोयम में आपके जिक्र आया है वीव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फीदर, इन 2 चीजों को ही साथ में करने को कहा गया है। तो जो आपका आंसर आएगा वो ए वाला ही आएगा। आपका वहाँ पे फॉर्मेट इसी तरह से रहता है, 4 ऑप्शन के बाद आपको लिखने की जगह रहती है। तो आपको इस तरह से जहाँ जगह है लिखने के लिए वहाँ पे इनका आंसर लिख करके आना होता है। अकेला आप राइट का निशान लगा के ना आए, इस तरह से आपको आंसर लिख करके आना है। आपको आंसर अलग से ठीक से आगे क्वेश्चन था चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, आपके पाठों में से आए हुए थे, लेसन्स में से मल्टीपल चॉइस। नरेंद्र बाज लेटर नोन एज, नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? तो ये था स्वामी विवेकानंद। इस आंसर को आप यहाँ लिख लेंगे, जैसे मैंने पिछले उसमें आपको लिख करके बता दिया है उसी तरह से आपको लिखना है। व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशियंट हिस्ट्री? तो महेशमती। द सीड रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड आएगा, इसका आंसर वंडरफुल है। द प्लूरल ऑफ द वर्ड नाइफ इज, इसका आएगा आपका नाइफ्स। जब एफ ई होता है लास्ट में तो हम उसको भी ई में चेंज करके एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। द राइमिंग वर्ड फॉर बेक इज BAKE, लास्ट की स्पेलिंग एक समान होनी चाहिए। तो ये आपके थे मल्टीपल चॉइस। आगे है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज?
हु की जगह पे द प्राइस्ट लिखना था आपको। आगे आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकी, आप यहाँ वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। मिलाते चलें, आपके यही क्वेश्चन थे कि नहीं थे। यदि आपके ये क्वेश्चन नहीं थे, कुछ चेंज होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट, इसका आंसर द स्टूडेंट से ही लिखना था। यहाँ से द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट की जगह पे हो गया है मेट, सेकंड फॉर्म मेट एट प्लेग्राउंड। इतना सा आंसर आपको लिखना था। आगे है हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट। महेश्वर फोर्ट किसने बनवाया, तो यहाँ पे आपको हु की जगह पे रानी अहिल्याबाई लिख करके बिल्ड द महेश्वर फोर्ट वैसा का वैसा ही उतारना था। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दीपावली कब मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट दिवाली, यहाँ से वैसा का वैसा ही आंसर आपको यहाँ से याद करना था, लिखना था इन द मंथ ऑफ कार्तिका। और व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, व्हाट की जगह पे हमें लिखना था प्रेयर। प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे, बाकी क्वेश्चन में से ही आपको आंसर में लिखना था। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। हु वोक अप द सीड, हु की जगह पे द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स, वोक अप द सीड वैसा का वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको विराम चिन्हों का उपयोग करना था। नेहा, गीता एंड सलमा बार इन द गार्डन, तो जब भी कोई नाम लिखा जाता है अक्षर कैपिटल बनता है। 2-3 चीजों के नाम इकट्ठे आते हैं तो कॉमा लगता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना था। तो नेहा का एन कैपिटल बनाया, यहाँ कॉमा लगाया। गीता का जी कैपिटल, सलमा का एस कैपिटल और यहाँ पे फुल स्टॉप। आपको इतना ही करना था। इज अरुण स्लीपिंग, तो ये क्वेश्चन मार्क था, आई कैपिटल, अरुण का ए कैपिटल और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये पंचुएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था आपका फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन, नीचे जो कथन दिए उनके लिए आपको प्रश्न बनाना था। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट, स्वामी विवेकानंद की जगह पे हो जाएगा हु, और वाज अ ग्रेट सेंट वैसा का वैसा ही उतारना था और क्वेश्चन मार्क लगाना था। संतोष लिव्ड इन भोपाल, तो यहाँ पे इन भोपाल के लिए क्वेश्चन बनाना था, तो संतोष यहाँ पे पीछे जाएगा। इन भोपाल के लिए जगह का नाम है तो क्वेश्चन बनेगा वेयर। लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डेड, तो वेयर डेड, फिर आएगा आपका संतोष और लिव आएगा। डेड आ गया इसलिए वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म कर दी जाएगी, तो वी आर डेड संतोष लिव क्वेश्चन मार्क। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर से दिशा का नाम है, तो वी आर डज द सन और राइज, ये प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है इसलिए डज। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते थे लेकिन ये 5वीं क्लास के लेवल का नहीं है। इन विच डायरेक्शन द सन, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, इस तरह से, लेकिन ये 5वीं के बच्चे नहीं कर सकते। उनके कोर्स में आपके में सिर्फ वेयर शब्द का ही यूज हुआ है, तो हम वेयर से ही क्वेश्चन इसको बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 था राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हॉट, हॉट का अपोजिट वर्ड आपको लिखना था कोल्ड। ओपन, ओपन का आप क्लोज या शट दोनों ही लिख सकते हैं। क्लोज मीन्स भी बंद और शट मीन्स भी बंद होना। स्लो यानी धीमा और इसका अपोजिट होना था फास्ट, तेज। आगे था रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, 3 शब्द दिए थे इस तरह से, तो पहला शब्द होना था NICE नाइस, ये होना था टेम्पल और ये होना था क्वीन। आगे थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, ये आंसर लिखना था आपको, या आपने जो याद किया हो, जिस तरीके से आपके स्कूल में लिख पाया गया हो, आपको वो आंसर इस तरह से लिखना था। क्वेश्चन नंबर 22 राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड।
5 सेंटेंस लिखने थे जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं। ये आपके फर्स्ट पोयम का ही क्वेश्चन था। 5 लाइनें आपको इस तरह से लिखना था। गॉड हैज गिवन अस ट्री, गॉड हैज गिवन अस मून, गॉड हैज गिवन अस स्टार्स, गॉड हैज गिवन अस बुक्स, गॉड हैज गिवन अस वर्ड्स। आपकी पोयम में जो भी शब्द आए इन शब्दों की जगह पे मदर, फादर, इस तरह से जो कुछ भी आपको समझ में आया हो अगर आपने लिखा है तो सब कुछ सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव, 4 दिन की छुट्टी के लिए। और नेक्स्ट था राइट 5 सेंटेंसेस ऑन माई फ्रेंड। आपकी जो एप्लीकेशन होनी थी वो इस तरह से आप लिख सकते थे, या आपने जो कुछ भी याद करी हो आप वो लिख करके आए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सही से लिख के आए होंगे। माई फ्रेंड के ऊपर आपके सेंटेंस इस तरह से हो जाते हैं। तो आपके कोई 5 लिखने थे, आपने जैसा भी लिखा होगा, यदि अपने मन से लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया टोटल वही क्वेश्चन है और आप आंसर भी उसी तरीके से अच्छे से लिख के आए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है।